बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome to students and parents in our academic session 2020-21. This is class 5 and the period is science. First of all, I will tell about books and copy introduction. This is your book International Primary Science book 5, and this is your workbook International Primary Science 5 for class 5. The writer name is Ho-Pek Lang. This is your science copy. First fill the cover page, then fill exercise book page, and then make index, date and date wise. Then make all page number, mention all page number in your copy. Then make title page, first semester midterm has been started, and then make title page of chapter number 1 is keeping healthy. Now this is your diary. First fill cover page, and then fill exercise, then fill homework notebook first page by the help of your parents. Now come to the chapter number 1 is keeping healthy. Chapter number 1, KEEPINGHEALTHY, keeping healthy. Keeping healthy. What is the meaning of keeping healthy? Keeping healthy means that we spend our life healthy. We do not feel tired. We do not have any illness in our body. मतलब जैसे कि हम रोज़मर्रा में अपने बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम थके नहीं और अपने काम प्रॉपर तरीके से अंजाम दें तो इट्स मीन कि हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, सच एज आवर नोज, जिसके ज़रिए हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। देन सेकेंड, वी ईट फूड एंड वी डाइजेस्ट फूड। तो डाइजेस्ट फूड करने के लिए कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है, तो वो जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देन थर्ड वन इज़ दैट कि हम बहुत सोचते हैं, काम करने से पहले सोचते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ देख रहे हैं तो सोच रहे हैं। तो ये जो हमारा सोचने का ताल्लुक है, ये जो सारी मतलब जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। तो वी हैव नर्वस सिस्टम फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए हमारे पास है नर्वस सिस्टम। एंड देन वी मूव, वी कैन मतलब हम जो है बहुत सारा वजन भी उठा सकते हैं। वी कैन मूव अवर हैंड्स, वी कैन मूव अवर लेग्स। देन देयर इज अ सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क कैसे कर रहे हैं, इन सारे सिस्टम्स को वर्क करने के लिए ज़रूरत किसकी होती है, फूड एंड ऑक्सीजन की। फूड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये सारे सिस्टम जब ही वर्क कर सकेंगे जब इन्हें सही तरीके से फूड और ऑक्सीजन मिल सकेगा। तो फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ब्लड मौजूद है। ब्लड के अंदर फूड और ऑक्सीजन शामिल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में शामिल हो जाता है। तो ये जब ब्लड मूव कर रहा होता है तो ब्लड मूव करने के लिए एक
सिस्टम है जो इन सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब हमारी बॉडी में हो रही होती है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑर्गन जो है वर्क करता है और किस मतलब किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ये हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट्स हैं वो हैं नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, नंबर 3 ब्लड। इन तीनों चीज़ों से मिलके बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट। जब हमारी बॉडी में हार्ट की शेप कैसे होती है? इस तरह से हमारी बॉडी में ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल और ऊपर वाले को कहते हैं ऑट्रियम। और ऑट्रियम सिंगुलर होता है, दोनों को मिला के हम कहेंगे ऑट्रिया। ठीक है, इसमें से निकल रही होती हैं वेसल्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेकंड ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो निकल रही होती हैं। ब्लड वेसल्स भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, इट्स मीन ये कहलाती हैं आर्टरीज, जो कि ब्लड को लेके जा रही होती हैं पूरी बॉडी के अंदर। ऊपर भी जा रहा है ब्लड, यहाँ की ये हमारा सर, मतलब जैसे हमारा दिमाग है यहाँ तक भी खून पहुँच रहा है, हैंड है, फिर हमारे लेग्स हैं। तो ये जो वेसल्स निकल रही हैं ये सारी जो है पहुँचा रही हैं ब्लड को। ठीक है, कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो वापस लेकर आती हैं ब्लड को हार्ट तक। तो ये लेकर आ रही हैं ब्लड को, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ, वापस लेकर आ रही हैं बॉडी में से ब्लड को। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाई हैं, ये भी वेसल्स हैं। और ये क्या कहलाती हैं? वेंट्रिकल्स, वेंस कहलाती हैं। और सही, आर्टरीज एंड वेंस। तो ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं और एक वेंस होती हैं। आर्टरीज जो है वो रेड कलर की है, वेंस जो है मैं ब्लू कलर से मैंने आपको बताई हैं। तो इसके बाद इनमें क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड। पूरी बॉडी में जो फ्लो कर रहा होता है वो क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझेंगे, ताकि हमें ये पूरा सिस्टम समझ में आ सके कि हमारी बॉडी में ये वर्क कैसे कर रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, ठीक है, ये मैंने बनाया है रोड। अब रोड पे गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं, छोटी छोटी सी, हमने देखी है गाड़ियाँ ये मूव कर रही हैं रोड के ऊपर। तो इट्स मीन दैट ये जो रोड है, ये जो मैंने रोड बनाया है, ये रोड किसको प्रीफेयर कर रहा है? ये रोड है वेसल्स को प्रीफेयर कर रहा है। और जो मैंने ये गाड़ियाँ बनाई हैं, ये गाड़ियाँ किसको प्रीफेयर कर रही हैं? ब्लड को। ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है? फूड्स एंड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर गाड़ी में बैठे हुए होते हैं लोग। तो ये गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसी तरह से हमारा हार्ट है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। किस तरीके से वर्क कर रहा होता है? जैसे कि एक रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जब रोड है, रोड हो गई हमारा ब्लड वेसल्स, जो कि जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गाड़ियाँ क्या हो गई? ब्लड। और ब्लड के गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सामान लेके जाया जा रहा है, वो सामान क्या हो गया? फूड और ऑक्सीजन, जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है। इस तरह से फूड और ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे सर्कुलेटरी मतलब हमारे पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है ब्लड में। और ये सारा काम जो है कौन कर रहा होता है? हार्ट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि अभी यहाँ पे गाड़ी को रुकना है, फिर आगे मूव करना है, जिसकी वजह से ताकि मतलब गाड़ी का आपस में कोलैप्स ना हो सके। तो यहाँ पे एक वो लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जैसे लगे हुए होते हैं। तो आप ये समझ जाएं कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं ये एक तरह से हार्ट है, मतलब हमारा दिल है, जो कि बता रहा होता है हमें कि किस तरीके से ब्लड को मूवमेंट करवानी है। जब हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड का हमारा जो साइज़ होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हमारा हाथ है,
ये बिल्कुल जितना आपका हाथ है, आप अपने हाथ को मुट्ठी को बंद करेंगे तो इसका जो बिल्कुल साइज़ है वो हमारे हाथ के बराबर होता है। ये ब्लड का जो बिल्कुल साइज, वो हार्ट का जो साइज़ है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ आया। इसी तरह से आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ट्रेन के ज़रिए से आपके सिस्टम को समझाया गया है। जैसे अगर मैं इसको कॉलम बना के भी बताऊँ तो कॉलम से भी समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ट्रांसपोर्ट और ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कंपेयर अगर हम करेंगे कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, जैसे कि स्टेशन है, अगर मैं ट्रेन की बात करूं स्टेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टेशन क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। रेलवे ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम में रेलवे ट्रैक क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके बाद ट्रेन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेन क्या कहलाएगी, ब्लड। एंड देन गुड्स और पीपल्स जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, मतलब चीज़ें और लोग जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, वो क्या कहलाएंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन और फूड जो हमने डाइजेस्ट किया हुआ होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में शामिल हो जाता है, ऑक्सीजन एंड फूड। तो ये सिस्टम आपके समझ में आ गया। इसी सिस्टम को लेके एक ट्राइट आउट भी है बुक के अंदर, पेज नंबर 8 पे। उसको आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपी के अंदर। उसके अंदर आपको बताना है कि व्हीकल्स किससे कंपेयर करती हैं, रोड किससे कंपेयर करता है, और जो मेन जो पार्ट है वो बॉडी का क्या है जिससे हार्ट जो ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को जो पंप कर रहा होता है वो कौन होता है, हार्ट। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड वेसल, पहले सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लड से। ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इन 4 चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। नंबर 1 इज रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स, नंबर 3 प्लेटलेट्स, नंबर 4 प्लाज्मा। अगर हम अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लड नज़र आएगा। अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में ब्लड किस तरीके से नज़र आएगा, तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ब्लड है, इसके अंदर जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ ये प्लाज्मा है। येलो कलर से मैंने आपको बताया नहीं है, प्लाज्मा है। ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा जो है मोस्टली मेड अप ऑफ क्या होता है, वाटर। ज़्यादातर जो प्लाज्मा है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। और प्लाज्मा का काम क्या है, फंक्शन क्या है, फूड और जो अदर मटेरियल है और ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में शामिल होती है, जो कि वो एक जगह से दूसरी जगह को कन्वर्ट करता है। प्लाज्मा में क्या शामिल होता है, ऑक्सीजन, फूड एंड अदर मटेरियल। ये सब किस में शामिल है, प्लाज्मा में शामिल है। प्लाज्मा का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट, मतलब मुंतकिल करना ऑक्सीजन को, फूड को, दूसरे मटेरियल्स को हमारे पूरी बॉडी पार्ट में। ये प्लाज्मा किस में मौजूद है, ब्लड के अंदर। किससे बना है प्लाज्मा, मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो इसका पार्ट है वो बना हुआ होता है वाटर से, और बाकी चीज़ें शामिल होती हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। अब इसके ब्लड के अंदर और क्या चीज़ मौजूद है, जैसे हमने देखा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, मतलब किस शेप के होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, एक जाल की तरह के। ये हमारे ब्लड
ब्लड के अंदर जगह जगह मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो एक नेट की तरह होती है, जाल की तरह होती है। ये हो गए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, हम जख्मी हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाए, या कोई कट लग जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो क्या ब्लड बहता रहता है? मतलब अगर वो बहता रहेगा तो हमें वीकनेस हो जाएगी, तो ब्लड क्या होता है, वो जम जाता है, उसी जगह पे जम जाता है। तो उसके जमने की वजह ये प्लेटलेट्स ही होते हैं। इनका क्या काम है? प्लेटलेट्स का ब्लड को निकलने से रोकना, यानी कि क्लोटिंग करना और ज़ख़म को भरना। हील द वाउंड्स एंड क्लोटिंग, ये क्या काम, किसका काम है? प्लेटलेट्स का। हील वाउंड्स एंड क्लोट द ब्लड, हील वाउंड्स एंड क्लोट द ब्लड्स, मतलब ये ब्लड को निकलने से रोक देता है। अगर कोई चोट लग जाए, जख्म हो जाए, तो ये एक अपनी शेप बना देता है जाल की तरह, जिसकी वजह से ब्लड बहने से, फ्लो होने से रुक जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। इसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर के, तो ये वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, इनका क्या काम है? ये क्या करते हैं? जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। किससे लड़ रहे हैं? ये जर्म्स से लड़ रहे हैं। मैं ये ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे फाइट विथ जर्म्स। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो है मौजूद होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स इस तरह के होते हैं कुछ, और इनका क्या फंक्शन है? ये क्या करते हैं? ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? ये हमारे ब्लड को प्रोवाइड क्या करते हैं? रेड कलर देते हैं, ठीक है। गिव्स रेड कलर। रेड ब्लड सेल्स गिव्स रेड कलर ऑफ आवर ब्लड, तो ब्लड को हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? ये पूरे ब्लड, जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, तो इट्स मीन के जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारे ब्लड को रेड कलर दे रहे हैं। और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। तो ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? फाइट विथ जर्म्स। इसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? हील वाउंड्स एंड क्लोट द ब्लड। जब जैसे हमें कोई चोट लग जाए, जख्म लग जाए, तो प्लेटलेट्स उसको क्या करते हैं? सही करते हैं और खून को बहने से रोकते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा। जितना भी आपको नज़र आ रहा है येलो कलर से मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये प्लाज्मा है, यानी कि ये मोस्टली मेड अप ऑफ लिक्विड वाटर का बना हुआ होता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ऑक्सीजन, फूड और अदर मटेरियल। सिर्फ प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स, सिर्फ ये दोनों ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन रखते हैं और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों का काम नहीं है, इन दोनों में ऑक्सीजन भी नहीं होती, ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना इन दोनों का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इन दोनों का क्या काम है? इसका काम सिर्फ वाइट जर्म्स के खिलाफ लड़ना है, और प्लेटलेट्स का क्या काम है? जख्मों को भरना है। रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का क्या काम है? ऑक्सीजन और बाकी फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ब्लड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद नंबर 2 पे लिखा है ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ब्लड ज़रूरी है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स किस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर? ट्यूब की फॉर्म में। जैसे कि आपने देखा होगा वाटर के पाइप्स होते हैं जिसमें पानी बहता है। पाइपलाइंस आपके घरों में फिटिंग हुई होती है पाइपलाइंस की, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड वेसल्स मौजूद होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये कितने टाइप्स की होती हैं? ये 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बुक के अंदर आप एक डायग्राम में आप ब्लड वेसल्स अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पे।
ये आपको नज़र आ रही होंगी वेसल्स। पेज नंबर 3 पे आप देखें, आपको ब्लू और रेड कलर की वेसल्स नज़र आ रही हैं, ब्लड वेसल्स। जो रेड कलर की हैं वो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लू कलर की हैं वो क्या हैं, वेन्स हैं। ठीक है, और जो बहुत बारीक बारीक सी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज़ कहलाती हैं। आपने अपने हाथ में भी देखा होगा, जैसे कि ये आपका हाथ है, ठीक है, इसमें आपको नसें नज़र आती हैं, नसें भी कहते हैं। जैसे अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी मेरे हाथ के अंदर, तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ब्लू, ग्रीन, आर्टरीज का कलर कैसा होता है, ब्लू, वेन्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और जो ये कैपिलरीज होती हैं बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, मतलब हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर वेसल्स नहीं पहुँच, मतलब थिक वेसल्स नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ तक जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर किस टाइप का ब्लड मौजूद होता है, आर्टरीज के अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये किस में मौजूद होता है, आर्टरीज के अंदर। वेन्स के अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। आर्टरीज में मौजूद होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन्स के अंदर होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड से और ऑक्सीजन पुअर ब्लड से क्या मुराद है कि हमारे हार्ट का क्या काम है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। मतलब हमने सुना होगा कि एक गंदा खून होता है और एक साफ़ खून होता है, तो जो गंदा खून है उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और जो साफ़ खून है उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो यानी कि जिस खून के अंदर ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। तो ये होते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसके बाद दिस इज द मॉडल ऑफ आवर हार्ट। You can see the vessels, blood, red and blue. Blue vessels are veins and the red are arteries. Then you can see the main vessel. This is called aorta. This is the main aorta which supply blood in all over the body. Now you have a heart. The heart has 4 chambers. The 2 lower chambers are called ventricles and the 2 upper chambers are called atrium. And the 2 lower are ventricle and the 2 upper are atrium. Okay. The human heart has 4 chambers. The 2 lower chambers are ventricles. The upper chambers are called atria, singular atrium. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपको यहाँ वेंट्रिकल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है तो ये जो मेन जैसे आपने इस वाले हार्ट में भी, यहाँ हार्ट में देखी, ये मेन ओर्टा है। ये मेन ओर्टा आगे जाके टू आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट। ये जो टू आर्टरीज है ये लंग से जाके अटैच्ड हो रही हैं, हमारे ब्लड से हार्ट से निकल रही हैं 2 आर्टरीज और ये जाके लंग से अटैच्ड हो गई। लंग से अटैच्ड होने के बाद फॉर एग्जाम्पल दिस इज लंग्स, बहुत ही हॉरर है। लेफ्ट एंड राइट लंग्स से जाके ये अटैच हो गई पल्मोनरी आर्टरीज। इन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि जब ये ब्लड जाके
लंग्स में शामिल होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, मतलब लंग्स तक पहुंच जाती है। फिर उन लंग्स के ज़रिए ये आगे ब्लड में शामिल होती है, फिर ये ब्लड से वापस हार्ट में जाती है। तो मैंने आपको बताया था वेसल्स कितने टाइप्स की थी, 2 टाइप्स की, आर्टरीज एंड वेन्स। लेकिन आर्टरीज के अंदर एक ऐसी आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरह एक वैन होती है जिसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी वैन। इन दोनों का काम बाकी आर्टरीज और वैन से क्या है, डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि पल्मोनरी वैन के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। मतलब ये अपोजिट होती हैं आर्टरीज एक दूसरे। बाकी सारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के जो हार्ट से लंग्स की तरफ आती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और ये लेफ्ट और राइट साइड से जाके लंग्स से अटैच होती है। वहाँ से अटैच होने के बाद उसके अंदर क्या शामिल हो जाता है, ऑक्सीजन शामिल होती है। लंग्स में जो हमारे ऑक्सीजन मौजूद होती है वहाँ से वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है। ब्लड में शामिल होने के बाद वो ब्लड पल्मोनरी वैन के ज़रिए वापस हार्ट तक आता है। मतलब हमारे दिल तक जो आ रहा है वो वापस पल्मोनरी वैन के ज़रिए आ रहा है, ये वापस आ गया यहाँ से हमारे हार्ट में। यहाँ से आने के बाद जो मेन आर्टरी थी, ऑर्टा जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ से मेन ऑर्टा के ज़रिए क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है मेन ऑर्टा के ज़रिए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ज़रा इसको क्लियरली आप समझ लें। आर्टरीज और वेंस, आर्टरीज और जो वेंस हैं उनमें सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजन पुअर ब्लड शामिल है, और वेंस के अंदर सिर्फ एक वेंस ऐसी है पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड शामिल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, फिर वो लंग्स तक आती है, लंग्स के अंदर मौजूद ब्लड में शामिल होती है, फिर वो ब्लड वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट हमारा पंप करता है उस ऑर्टा के ज़रिए। वो ऑर्टा से पूरा का पूरा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हार्ट का साइज़ कितना होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट के बराबर होता है। इसके अलावा हार्ट रेट किसे क्या, हार्ट रेट जैसे कि आप यहाँ पे इस पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर 13 पे जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। टेकिंग पल्स ऑन द रिस्ट विद द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स। जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, चेक कर रहे होते हैं, वो आपके हाथ की वेंस को चेक कर रहे होते हैं कि कितना हार्ट रेट है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन द पर मिनट, इट्स कॉल्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ हार्ट बीट, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इट्स कॉल्ड हार्ट रेट। एक मिनट में ये हार्ट जो हमारा हार्ट है कितनी बार मतलब धड़कता है, 70 टाइम्स। 70 टाइम्स जो है हार्ट बीट्स होती हैं, 70 टाइम्स एक मिनट के अंदर। इट्स मीन अगर एक मिनट में 70 टाइम्स आपका हार्ट बीट हो रही है तो इट्स मीन आपका हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है। तो ये हार्ट रेट, द नंबर ऑफ हार्ट्स बीट पर मिनट, ठीक है, 70 टाइम्स। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। द डायरी, नोट डाउन द डायरी, मेक डायग्राम ऑफ हार्ट in your copy or on a chart. जैसे ये मैंने चार्ट पे बनाया हुआ है हार्ट, इसी तरह से हार्ट आप अपनी कॉपी पे भी बनाइए और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं किस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। दोबारा से मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया। ये 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स हैं और ये अपर चैम्बर्स आर्टरिया हैं। द ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन व्हेन इट फ्लो थ्रू द लंग्स,
मतलब जब ये यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लंग्स तक जा रही है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन कैरिड बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेंस। फिर वेंस के जरिए वापस ये हार्ट तक आ रहा है और हार्ट में वापस आने के बाद द ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी वेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ऑर्टा। फिर ये इस ऑर्टा के जरिए पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि अब जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा हार्ट ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।